नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी। जानिए क्या बोले रूसी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग अब गहराती जा रही है, जहाँ यूक्रेनी नागरिक हथियार उठा रहे हैं। अब इस बीच टीवी पर प्रसारित एक बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन इसी तरह का व्यवहार जारी रखता है तो वो अपना राज्य का दर्जा भी खो सकता है। नागरिकों की पीठ के पीछे छिपते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की जरूरत है, लेकिन ये करना असंभव है और यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर अन्य देशों ने यूक्रेन का साथ दिया तो इसे युद्ध के समान माना जाएगा। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के तीसरे न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना। जेलेंस्की ने बाइडेन से की बात। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि रूसी सैनिक तीसरे परमाणु संयंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इसकी जानकारी अमेरिका को दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेटरों के साथ एक कॉल के दौरान कहा कि रूसी सेना अब 2 यूक्रेनी परमाणु संयंत्रों पर कब्जा कर लिया है और अब तीसरे की तरफ बढ़ रही है। जेलेंस्की ने कहा कि तीसरा संयंत्र वर्तमान में खतरे में है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कबाड़ा हो गई है खार्किव की मार्केट। रूस के हमले ने सब कर दिया तहस नहस। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 11वें दिन भी जारी है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं। रूस ने अब हमला और भी तेज कर दिया है। आपको बता दें कि अब रूसी हमलों से यूक्रेन में गैस सप्लाई भी ठप हो गई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में तबाही का मंजर है। यहाँ की मार्केट रूस के हमलों से तबाह हो गई है, क्योंकि अब यहाँ मलबे की सिवा कुछ नहीं बचा है। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही कि रूसी तेल ले जा रहे जर्मन टैंक को ब्रिटेन ने बंदरगाह पर उतरने से रोका। आपको बता दें कि रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में बंदरगाह के कर्मचारियों ने रूसी तेल ले जा रहे एक जर्मन टैंकर को उतारने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि ब्रिटेन में रूस को लेकर विरोध कितना कड़ा हो गया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि युद्ध का 11वां दिन यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस ने किया कब्जा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध के और भीषण होने की संभावना है। राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी भी दी। और इस बीच दोस्तों, खबर तो ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस की अर्थव्यवस्था पर एक और प्रहार। वीजा और मास्टर कार्ड ने बंद कर दी हैं अपनी सेवाएं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ गई है। रूसी बैंकों द्वारा जारी किया गया वीजा और मास्टर कार्ड की सेवाएं बंद हो गई हैं। इनमें दोनों कंपनियों ने कई बड़े फैसले किए हैं जो आने वाले समय में रूसी नागरिकों को परेशान कर सकते हैं। दोनों कंपनियों ने रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी कार्ड्स के ऑपरेशन को देश से बाहर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, यानी कि अब किसी भी रूसी बैंक का कार्ड देश के बाहर नहीं चलेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस में युद्ध के विरुद्ध प्रदर्शनों में घिर गए हैं पुतिन। खोल दिया खजाना। यूक्रेन जंग में सैनिकों की मौत पर 40 लाख देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी युद्ध थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस युद्ध में दोनों देश एक दूसरे के हजारों सैनिक मारने के दावे कर रहे हैं। वैसे मारे गए जवानों की सटीक संख्या का पता लगा पाना अभी इतना आसान नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के 11वें दिन मारे गए जवानों के और परिवारों के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। उनकी घोषणा के तहत यूक्रेन के अलावा सीरिया युद्ध में भी शामिल हुए जवानों और उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन या फिर सीरिया में जान गंवाने वाले सैनिक के परिवारों को 5 मिलियन रूबल यानी कि 40 लाख रुपए और घायल जवानों को 3 मिलियन रूबल यानी कि 24 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस से युद्ध रोकने को कहें यूक्रेन की भारत से अपील, वरना खाद्य सुरक्षा पर आ सकता है संकट। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ नए दौर के प्रतिबंधों की मांग करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शनिवार को भारत सहित कई देशों की सरकारों से रूस को यूक्रेन में हमले रोकने की अपील की है। एक टेलीविजन संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत, चीन, नाइजीरिया की सरकारों से अपील करता हूं कि रूस से फायरिंग को रोकने और नागरिकों को जाने की अनुमति देने की अपील करें। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस से मुकाबले के लिए ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने बनाया प्लान। आपको बता दें कि यूक्रेन की संसद ने दावा किया है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस का मुकाबला करने के लिए 6 पॉइंट का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक जॉनसन कनाडा, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के नेताओं के साथ इस प्लानिंग पर बातचीत भी करेंगे।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन से 15 लाख लोग कर चुके हैं पलायन, पोलैंड और रोमानिया में ले रहे हैं शरण। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि युद्ध के दौरान अभी तक यूक्रेन से 15 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है और पड़ोसी मुल्कों में शरण ले ली है। अधिकतर लोगों ने पोलैंड और रोमानिया में शरण लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रूस के हमलों के बीच यूक्रेन से 11वें दिन भी भारतीयों के वतन लौटने का सिलसिला जारी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 11वें दिन का युद्ध अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि यूक्रेन से 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान बुखारेस्ट रोमानिया से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का किया उद्घाटन, मेट्रो में बैठे बच्चों से की बातचीत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने पुणे वासियों को मेट्रो का उद्घाटन करके तोहफा भी दिया है। पीएम ने यात्रा के समय मेट्रो में मौजूद बच्चों से बातचीत भी की और सफर के बारे में पूछा। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनेर में निर्मित 100 ई बसों और ई बस डिपो का भी शुभारंभ किया। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जलवा, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। आपको बता दें कि महिला वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। रविवार को खेले गए मुकाबले में मिताली ब्रिगेड ने पाकिस्तान को करारी मात दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले गए उनमें टीम इंडिया को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत ने इस मुकाबले में 108 रनों से जीत हासिल कर ली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना के 2000 रुपए खाते में नहीं भेजेगी सरकार, अगर चाहिए तो तुरंत करेंगे जरूरी काम। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्रों को किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है, जो हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मिलता है। और इस योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी को किसानों के खाते में आ चुकी है और किसान भाई 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो आपकी 11वीं किस्त लटक सकती है। आपको बता दें कि आपको अगर अगली किस्त चाहिए तो पात्र किसानों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीकों से अपना KYC को अपडेट कराना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने निकटतम यानी कि आपके पास में जो भी CSC केंद्र होगा वहां जाइए और वहां पर जाकर अपना eKYC करवा सकते हैं। अगर आपका eKYC कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी 11वीं किस्त रुक सकती है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को होगा ज्यादा फायदा, FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सावधि जमा यानी कि FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू FD पर अब 0.50% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 फरवरी से सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिनों से लेकर 45 दिन के मैच्योर होने वाली FD पर 2.80% का ब्याज देता है। वहीं 46 दिन से लेकर 180 दिन की मैच्योरिटी पर 3.70% का रिटर्न देता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से खरीदारों के लिए लग गई है लॉटरी, जाने कितना सस्ता हुआ सोना। आपको बता दें कि अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में सोना सस्ता हो गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की रेट की बात करें तो 1672 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर अब सोना 50,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो 2,984 रुपए सस्ता होकर 65,165 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।